सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वर्धा योजना 1937 का आपने बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा और अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। कई बुक्स से इनको बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और इन प्रश्नों को आप लोग यदि पढ़ लेंगे तो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्धा योजना का दार्शनिक आधार किस सिद्धांत पर आधारित था? तो विकल्प हैं आदर्शवाद, दूसरा विकल्प है प्रयोजनवाद, और सी है कार्य द्वारा शिक्षा, और डी है यथार्थवाद। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्य द्वारा शिक्षा। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीडीएफ में कि महात्मा गांधी द्वारा 1937 में प्रस्तावित वर्धा योजना, जिसे बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी कहा गया है, मुख्य रूप से क्रियाशीलता, उत्पादक, हस्तशिल्प और व्यवहारिक अनुभवों पर केंद्रित थी। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को किताबी ज्ञान देने के बजाय किसी उपयोगी हस्तकला जैसे कताई है, बुनाई है, कृषि है आदि के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी बन सकें। इसलिए इसका मुख्य व्यवहारिक एवं दार्शनिक आधार कार्य द्वारा शिक्षा था। तो कार्य द्वारा शिक्षा, यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता चल गया कि 1937 में यह योजना या लागू हुई थी और ये इसकी अध्यक्षता, जब सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, क्योंकि 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में, महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है, आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने इस सम्मेलन में अपने शिक्षा संबंधी विचारों को देश के सामने रखा था। तो इसका आंसर राइट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अभी हमने दोनों ऊपर के क्वेश्चंस में बताया भी था कि कहाँ हुआ था। अब आप लोग ये क्वेश्चन बताएंगे, सेवाग्राम में हुआ था? नहीं। पुणे में हुआ था? नहीं। वर्धा, जैसा कि नाम से भी प्रतीत होता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्धा, और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और 4 है, वर्धा योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसके कई नाम भी पीडीएफ में आप लोगों ने पढ़े थे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत हो ही नहीं सकता, मैकाले का ये था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत, अगर पिछली क्लासेस आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इसमें यह बताया गया था कि शिक्षा उच्च लोगों को प्रदान कर दी जाए और उच्च लोग निम्न लोगों को शिक्षा प्रदान करते रहेंगे, इससे शिक्षा का विस्तार होता रहेगा। ये मैकाले के द्वारा कहा गया था, अर्थात ये गलत है। नई तालीम बिल्कुल सही आंसर है। नई तालीम दी गई थी, या बुनियादी शिक्षा भी इसका नाम रखा गया था कि बुनियादी शिक्षा इसका नाम रखा गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, वर्धा योजना का मूल आधार क्या था? अंग्रेजी माध्यम? नहीं, गलत ऑप्शन है। शिल्प केंद्रित शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। और
शिल्प केंद्रित शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी का विचार था। उन्होंने शिल्प आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी थी और ये भी कहा था कि यदि बच्चे मिट्टी के बर्तन हैं और अन्य हस्त उत्पादित करेंगे विद्यालय में और साथ साथ शिक्षा को प्राप्त करेंगे, जिससे भार भी अर्थात आर्थिक नियोजन भी होगा और इससे विद्यालय को अन्य कहीं से अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आलोचना भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आलोचना का तात्पर्य यह है कि जब कहा गया कि बच्चे विद्यालय में रह करके कार्य करेंगे और वहीं पर पढ़ाई करेंगे, तो लोगों का मानना था कि ये बाल मजदूरी कराया जा रहा है, और जबकि यह भी उसमें निर्धारित किया गया था कि शिक्षकों का वेतन बच्चों के द्वारा उत्पादित शिल्प उत्पादों के द्वारा उनका वेतन निकलेगा। तो ये भी गलत धारणा फैल गई थी कि शिक्षकों का वेतन कैसे बच्चों के द्वारा किए गए हस्तशिल्प के उत्पादों से निकल पाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वर्धा योजना के विस्तृत प्रारूप के निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक वर्धा योजना के विस्तृत प्रारूप का निर्माण करवाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं और हंटर हैं, सैडलर हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही जवाब है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बाद में भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? जब पीडीएफ आपने पढ़ी थी तब भी हमने बताया था पहली रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की थी। तो यहां पे दिसंबर 1937 माना जाता है, लेकिन जो आयोग द्वारा पीसीएस के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था और तो उसमें जो है 1938 माना गया था। तो 1937 इसका राइट आंसर है, लेकिन कहीं कहीं पर 1938 भी है। तो दिसंबर अगर आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, तो हम दिसंबर 1937 पर ही टिक करेंगे, अन्यथा हम डी ऑप्शन अर्थात 1938 को टिक करेंगे। तो आप लोग इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि यदि मंथ का नाम दिया गया होगा तो 1937 रखेंगे, और यदि मंथ का नाम नहीं दिया है तो हम 1938 को ही सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना के अनुसार किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए? तो 5 से 10 गलत जवाब है, 6 से 11 गलत है, 7 से 14। वर्धा योजना के अनुसार शिक्षा 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गांधी जी की वर्धा योजना के मूल प्रस्ताव में 7 वर्षों के राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई थी, जिसके तहत 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था। बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इसे 6 से 14 वर्ष अर्थात 8 वर्ष करने का सुझाव दिया था, लेकिन मूल वर्धा योजना में 7 से 14 वर्ष ही प्राथमिक आयु वर्ग को माना गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। वर्धा योजना में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो वर्धा योजना में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, हिंदी और सी है संस्कृत, डी है मातृभाषा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि मातृभाषा के द्वारा ही हम अपनी अवधारणाओं को सही रूप से समझ सकते हैं
और अपने विचार सही ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी का मानना था कि मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे बच्चों में अवधारणाओं को समझने की और अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता बहुत ही प्रभावी उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। वर्धा योजना के किस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रटकर सीखना, कार्य द्वारा सीखना, केवल व्याख्यान विधि से, परीक्षा प्रणाली से। तो वर्धा योजना के अंतर्गत बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्य द्वारा सीखना बताया गया था, यह सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया था। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। वर्धा योजना में विद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख साधन क्या था? सरकारी अनुदान, बी है विदेशी सहायता, और सी है उत्पादक शिल्प, और डी है निजी दान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों को हस्तशिल्प वाले उत्पादों को विद्यालय में रह करके उत्पादित करना चाहिए, जिससे आर्थिक धन भी उपलब्ध होगा, अर्थात अर्थ भी आएगा और विद्यालय को अनुदान की भी आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात विद्यालय अच्छे से संचालित होता रहेगा। तो यहाँ पे उत्पाद शुल्क ये शिल्प विद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख साधन क्या था? तो उत्पाद शिल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्धा योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? आत्मनिर्भरता, बी है श्रम की प्रतिष्ठा, और सी है अंग्रेजी का प्रसार, और डी है सर्वांगीण विकास। तो वर्धा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वर्धा योजना के अंतर्गत श्रम को महत्व दिया गया था, अर्थात कार्य करके सीखने को महत्व दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्धा योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं था? सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था मैं, और नहीं था तो ये इसका ए आंसर नहीं हो सकता है। अंग्रेजी का प्रसार क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये अंग्रेजी का प्रसार करना वर्धा योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता, श्रम की प्रतिष्ठा, सर्वांगीण विकास, ये तीनों वर्धा योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वर्धा योजना का प्रमुख शिक्षण सिद्धांत क्या था? व्याख्यान, बी है सहसंबंध, और सी है केवल पुस्तक अध्ययन, और डी है दंड आधारित शिक्षा। तो वर्धा योजना का प्रमुख शिक्षण सिद्धांत सहसंबंध था। सह का मतलब साथ में संबंध स्थापित करना था, अर्थात पाठ्यक्रम के साथ साथ में हस्तशिल्प को भी प्राथमिकता देना था। कार्य करके जब बच्चा पढ़ाई करता है या उन अवधारणाओं का प्रैक्टिकल करके जब उन अवधारणाओं को पढ़ता है तो उसकी समझ अधिक विकसित होती है, ऐसा मानना महात्मा गांधी जी का था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। वर्धा योजना में निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं पर, उत्पादक कार्य पर, विदेशी भाषा पर, उच्च शिक्षा पर। तो उत्पादक कार्य, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया था कि महात्मा गांधी का मानना था कि विद्यालय में बच्चे हाथों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करेंगे, और जिससे आर्थिक नियोजन भी होगा और स्कूल भी सुव्यवस्थित चलता रहेगा, बच्चों में भी रोजगार उन्मुख शिक्षा विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। वर्धा योजना का संबंध किस शिक्षा दर्शन से है? तो किस शिक्षा दर्शन से है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद,
गांधीवादी शिक्षा, यथार्थवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गांधीवादी शिक्षा, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि खुद जब करोगे तब जल्दी सीखोगे और अच्छे से सीखोगे, क्योंकि कार्य के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है और इससे व्यक्ति में निखार भी आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किस योजना से है? तो लर्निंग बाय डूइंग का संबंध वर्धा योजना से है। यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। सार्जेंट योजना, मैकाले प्रणाली, ऊड का प्रेषण, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्लर्क तैयार करना, बी है आत्मनिर्भर नागरिक बनाना, सी है केवल साक्षरता बढ़ाना और डी है अंग्रेजी शिक्षा फैलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मनिर्भर नागरिक बनाना वर्धा योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना में शारीरिक श्रम को किस रूप में स्वीकार किया गया? दंड के रूप में, बी है शिक्षा का अभिन्न अंग और सी है वैकल्पिक गतिविधि और डी है अवकाश कार्य। तो बी के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ पे शिक्षा का अभिन्न अंग, वर्धा योजना में शारीरिक श्रम को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है, अर्थात एक शिक्षा का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। वर्धा योजना के अनुसार विषयों का शिक्षण किससे संबंधित होना चाहिए? परीक्षा से, बी है शिल्प और सी है अंग्रेजी और डी है धर्म। तो शिल्प से संबंधित होना चाहिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्धा योजना के अनुसार विषयों का शिक्षण शिल्प से संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। वर्धा योजना का प्रमुख आर्थिक सिद्धांत क्या था? तो ए ऑप्शन है निजी निवेश, बी है विद्यालय की आत्मनिर्भरता, सी है विदेशी सहायता और डी है केवल सरकारी सहायता। तो वर्धा योजना का प्रमुख आर्थिक सिद्धांत विद्यालय की आत्मनिर्भरता था। यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। वर्धा योजना का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो नंबर ए ऑप्शन है उच्च शिक्षा, नंबर बी है प्राथमिक शिक्षा और नंबर सी है विश्वविद्यालय शिक्षा और नंबर डी है तकनीकी शिक्षा। तो वर्धा योजना का सर्वाधिक प्रभाव, पीडीएफ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के छात्रों को या बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। वर्धा योजना के अनुसार शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? निरीक्षक, नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक। तो वर्धा योजना के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बताया था कि शिक्षक केवल मार्गदर्शित करता रहे, बाकी बच्चे अपने आप ही करके सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। वर्धा योजना के विकास, वर्धा योजना के किस प्रकार के विकास पर बल दिया गया? केवल मानसिक। वर्धा योजना के अंतर्गत किस प्रकार के विकास पर बल दिया गया? तो आंसर हो जाएगा केवल मानसिक, केवल शारीरिक, सर्वांगीण। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्धा योजना में बच्चे के मानसिक शारीरिक विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया और सिफारिश की गई कि 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और बच्चे विद्यालय में खुद अपने हाथों से विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। वर्धा योजना का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या था? वर्ग विभाजन, श्रम का सम्मान, औपनिवेशिक प्रशासन, अंग्रेजी संस्कृति। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रम का सम्मान। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। वर्धा, निम्न में से कौन सा वर्धा योजना का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? मातृभाषा बिल्कुल है, शिल्प केंद्रित शिक्षा यह भी है, कार्य द्वारा शिक्षा यह भी है, अंग्रेजी माध्यम डी ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी पूर्णता विरोध में थे। वह उनका मानना था कि मातृभाषा में ही शिक्षा को अग्रसर किया जाए, चलाया जाए। 26 पर आते हैं। वर्धा योजना में विद्यालयी शिक्षा का केंद्र किसे माना गया? परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, उत्पाद शिल्प। सी ऑप्शन क्या है? राइट है, उत्पाद शिल्प को विद्यालयी शिक्षा का केंद्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। वर्धा योजना का अंतिम लक्ष्य क्या था? सरकारी नौकरी, आत्मनिर्भर एवं नैतिक नागरिक। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आत्मनिर्भर एवं नैतिकता का विकास करना ही वर्धा योजना का के शिक्षा के प्रति परम कर्तव्य समझा गया था। आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसमें भारतीय संस्कारों की पूर्णता यदि विकसित हो गई तो वो देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। वर्धा योजना की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? अंग्रेजी शिक्षा, निःशुल्क उच्च शिक्षा, शिक्षा और कार्य का समन्वय, परीक्षा सुधार। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्धा योजना के सबसे बड़ी विशेषता शिक्षा और कार्य का समन्वय था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर। वर्धा योजना में नैतिक शिक्षा का आधार क्या था? तो प्रतियोगिता, बी है सत्य और अहिंसा, सी है दंड और डी है पुरस्कार। तो सत्य और अहिंसा नैतिक शिक्षा का आधार था। सत्य और अहिंसा नैतिक शिक्षा का आधार था वर्धा योजना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 13 और अंतिम क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव किस योजना का माना जाता है? तो स्वतंत्र भारत की शिक्षा व्यवस्था पर वर्धा योजना, सर्जेंट, हार्टोग और मैकाले वर्धा योजना ही सही है, बाकी सब गलत हैं। वर्धा योजना नई तालीम या बुनियादी शिक्षा को सर्वाधिक जो है प्रभावित होकर के अब नई शिक्षा नीति या स्वतंत्र भारत की शिक्षा पर सर्वाधिक प्रभाव वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा योजना को माना जाता है। इस तरीके से ये 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखे गए। ये 30 क्वेश्चंस के अतिरिक्त वर्धा योजना पर बाकी कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है। अब इससे इजी क्वेश्चंस बन सकते थे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देख लें, समझ लें और जो चीजें नोट करने वाली हों तो आप लोग नोट भी करते रहें, क्योंकि तैयारी के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत गहन तैयारी आपको करनी है और बहुत सटीक तैयारी करनी है। तो ये कम समय में अधिक या विस्तृत तैयारी का माध्यम मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा हूं, जहां से आप लोग कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। तो स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। यदि क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।